अगर मान लो कोई रहने वाला नहीं है तो आखिरी ऑप्शन क्या है? जितना दरवाजा उतना ताला, बाहर ताला, यहाँ वहां सब जगह ताला मार दिया, चाबी लेके हम चले गए। तो किसी के सहारे तो छोड़ के जाएंगे ना। तो हे सूत जी, आप ये बताइए, जब भगवान इन लीलाओं को विश्राम करके जाते हैं तो धर्म किसके शरण में रह जाता है? आप नहीं बताइए। धन्य है। शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुन करके भगवान श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। पहला मंगलाचरण वेदव्यास जी ने किया, दूसरा है सूत जी का, और तीसरा सुखदेव जी का। गौर से सुनिए। तो सूत जी ने कहा, आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले हम अपने गुरुदेव की याद करना चाहते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयदु हम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। जिसका अभी कोई मातृ कृत्य हुआ ही नहीं है, मतलब माँ के पेट से पैदा हो गए। माता लोग खूब भागवत सुनती हैं। जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुए, माते को जो नार होता है उसको भी नहीं काटने दिया। नाल छेदन संस्कार जिसका नहीं हुआ, जनेऊ तो छोड़ो, बाकी कोई किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं हुआ। और ऐसे परमहंस भगवान सुखदेव जी जा रहे थे, पैदा होते ही जंगल को पीछे से वेदव्यास जी ने आवाज दी, हाय पुत्र, हाय पुत्र। तो पेड़ों ने जवाब दिया, सुखदेव जी नहीं दे रहे। पेड़ों ने जवाब देते हुए कहा, कौन किसका पुत्र? क्यों? दुनिया में कोई किसी का पुत्र थोड़ी ना हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप दर्शन करिए, पेड़ों से आवाज आई। क्यों आई पेड़ों से आवाज? आप जितने मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बाबा, जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, तो प्रकृति खुद उस चीज को बोल देती है। मैं एक उदाहरण दे दूं बाबा, आप स्वयं समझिएगा। जब कोई सिद्ध पुरुष आपके बीच में आ जाए तो प्रकृति भी उस चीज को चिल्ला चिल्ला के कहेगी, ये कोई साधारण नहीं है। भैया आप आज के साइंस की भाषा में बोले इसको। बेटी लोग बैठी है, मेरे बेटा लोग, बच्चे लोग बैठे हैं, उसको पता साइंस क्या कहता है? उसको कहते हैं ऑरा। बच्चे लोगों ने सुना है ये सब? ऑरा किसको कहते हैं? यही है, हर व्यक्ति का ऑरा होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑरा कितना है आपका। सब साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं, भैया पता है आपको, किसी का 1 फीट ऑरा होता है, किसी का 4 फीट होता है, किसी का 10 फीट होता है, किसी का योजन तक हो जाता है। जैसे जैसे आपकी पकड़, जैसी जैसी साधना, आपकी ऑरा फैलते जाएगा। आपने कभी देखा है कोई महापुरुष आते ही ना पूरा पंडाल बदल जाता है? क्यों? उस ऑरा की चलते। उसी को उस भाषा में लोगों को समझाने के लिए बोला जाता था कि प्रकृति बोल रही है। बाबा आपकी एक ऑरा है, आपका एक आभा है, हिंदी में उसको बोले आभा। हर व्यक्ति में आप कितना साधक है, कितनी साधना है, वह आपकी आभा बता देती है। सुखदेव जी ऐसा सर्वभूत हृदय है, वो वृक्षों ने पहचान लिया और वृक्षों ने कह दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत जी अब किसकी वंदना कर रहे? बोले भगवान नारायण। उसके बाद भगवती सरस्वती, फिर वेदव्यास जी, इन तीनों को प्रणाम करके चल रहे हैं मंगलाचरण करते हुए। हम भी चले, लेकिन उससे पहले मेरे साथ सब मिलकर के गुनगुनाइए। क्यों? 5 बजने वाला है, पता ही नहीं चल रहा था, 2 घंटे हो गए। गाइए सब मेरे साथ। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान की अद्भुत कथा, ये हमारे तरफ से मंगलाचरण है, ये हमारा मंगलाचरण है। क्यों? हम भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करें, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? बुजुर्ग लोग जल्दी समझ जाएंगे। मैं अपने बच्चों के लिए बता दूं, भैया लोगों के लिए बताऊं। भैया, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं। अंतर क्या आया? अर्जुन को बात पल्ले पड़ी और दुर्योधन को पल्ले नहीं पड़ी। सोचिए आप, हनुमान जी रावण को भी समझा रहे हैं और हनुमान जी विभीषण को भी समझा रहे हैं, लेकिन रावण का पल्ले नहीं पड़ा। क्यों नहीं पल्ले पड़ा? बोले इसमें रावण का कोई गलती नहीं है, ना दुर्योधन की गलती है। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकते हैं। क्या बात समझ रहे? और मेरी माता लोग इस कथा को सुनी होगी, जब दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान जा रहे थे, 5 गांव दे दे, कथा याद है ना? दुर्योधन के पास भगवान जा रहे थे समझाने के लिए, युद्ध टल जाएगा, मात्र 5 गांव दे दे। पांचों भाइयों ने कहा ठीक है, जाइए समझाइए, अगर मान गया तो लड़ाई खत्म होगी। भगवान जैसे ही चल दिए, रास्ते में पता कौन मिले? कौन? द्रौपदी। आते याद है कभी? द्रौपदी मिली। द्रौपदी ने प्रणाम करके कहा, गोविंद जा रहे हो समझाने के लिए, याद रखना क्या अगर कहीं दुर्योधन समझ गया आपकी बात और युद्ध होना से बच गया, टल गया, तो हमारा केश कभी जीवन में बंधेगा नहीं, क्योंकि हमने अपना केश संकल्प किया है बांधूंगे तब जब दुशासन और दुर्योधन की खून आएगा, उसे हम अपना बाल धोएंगे। भगवान ने गले लगा करके द्रौपदी से कहा, पगली जा रहा हूं, समझेगा तब ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अरे नहीं, भगवान समझा दे और ना समझ में आए, ऐसा कौन धरती पर है? भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वही जान सकता है, नहीं तो कथा में बैठने के बाद भी कथा ऊपर से निकल जाएगी, जिसको बाउंसर कहते हैं। भैया निकल गया ऊपर से, क्या ये है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। महफिल में सम्मान
तेरा चाहिए, दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसमां इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा चाहिए, आसमां इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा चाहिए। तालियों की सेवा करके जब भगवान से आसरा किया है तो उम्मीद भी तो भगवान ही है, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। हमने किस पर भरोसा किया? आसरा माने आसरा तो परमात्मा से और गति भी परमात्मा है। हमारी गति भी भगवान है और हमारे शरण भी भगवान है। गाइए मेरे साथ। बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल, 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 हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, पैर में थके चले शब्दों पर गौर करिए, शब्दों की कीमत देखिए, भाव देखिए, मन लगेगा आपका, बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है,